मोहम्मद मागरी सैकना शेरीपुरा ठठारका का मैं रहने वाला हूँ। मेरा लड़के का नाम मोहम्मद आमिर है। वो श्रीनगर में मजदूरी कर रहा था। एक डॉक्टर के पास वो टी प्यान था, दफ्तर में काम करता था। 16 तारीख सुबह 8 बजे मुझे फोन आया कि आपके लड़के की डेथ हो गई है, वो एनकाउंटर में मारे गया। जब मैं श्रीनगर पहुंचा, यहाँ से जब मैंने सुना, मैंने कुछ सरपंच साहिबान साथ लिए। वहाँ हम हेड थाने पर गए, सदर थाने पर। वो कहने लगे भाई आपका लड़का मिलिटेंट था, उसको वो मर गया है, उसको हमने दफना लिया है। इन 3 आदमियों को बेकसूर मारा है, वो मिलिटेंट नहीं थे। जब हम वहाँ पता करने के लिए गए, उन्होंने कहा हमने दफना लिए हैं। तो हम वापस रामबन एसपी साहब के पास आए। हमने एसपी साहब से गुजारिश की कि जनाब मेरा लड़का मिलिटेंट नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमने यहाँ जंग लड़ी है, हमने यहाँ गोलियां खाई हैं, हमने गोल्ड मेडल लिए हैं, सेना मेडल लिए हैं, तो मेरा लड़का कैसे मिलिटेंट हो सकता है। उसने कहा वो 3 आदमी मैंने कहा 3 आदमी वो बेकसूर मारे गए हैं, मिलिटेंट उनमें से कोई नहीं था, वो बगैर किसी कसूर के मारे गए हैं। अब हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमारे बच्चे की डेड बॉडी, जैसे श्रीनगर की 2 बार डेड बॉडी उन्होंने वापस की। हम जम्मू के रहने वाले हैं, गरीब इलाके के रहने वाले हैं, पहाड़ी इलाके के। हम यहाँ एहतजाज नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि माहौल ठीक रहना चाहिए, अमन रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हम बोलते नहीं हैं, कहीं आवाज नहीं हम बाहर निकालते हैं, तो इसी वजह से हमें हमारी डेड बॉडी वापस नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यकीन दिलाया कि हम आपकी डेड बॉडी को वापस दिलाएंगे। आज 6ठा दिन है, डेड बॉडी वापस नहीं आई। कल हमें एसपी साहब ने इधर संगलदान में बुलाया कि आपको श्रीनगर जाना है। संगलदान में पहुंचे हम, एसपी साहब उठी, उसने कहा कि आपको वहां सिर्फ वो शक्ल दिखाएंगे लेकिन डेड बॉडी नहीं देंगे। फिर हमने उनको लिख के दिया कि हम श्रीनगर नहीं जाएंगे जब तक हमें डेड बॉडी नहीं मिलेगी। शक्ल देखने के लिए हमने क्यों जाना है? ये तो गैर इंसाफी हमसे हो रही है, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तानी हैं, हम कोई पाकिस्तानी तो है नहीं। अगर कोई पाकिस्तान की डेड बॉडी है उसको रखो वहां दफना के। ये तो हिंदुस्तान की डेड बॉडी है, जम्मू की डेड बॉडी है, इसको दे दो। और हम कहते हैं कि इसको जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे ये सामने आए कि ये सच्चे हैं या कि झूठे हैं, ये मिलिटेंट हैं या कि ये जमींदार हैं, सिविल लोग हैं। हम इसकी तहकीकात जरूर करवाना चाहते हैं। चलो तहकीकात तो चलती रहेगी, लेकिन डेड बॉडी वापस मिलनी चाहिए। हम आपके माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हमें भी जनाब हमारी डेड बॉडी भी हमें मिलनी चाहिए। सर, मेरा नाम मोहम्मद नदीम मागरी है। मैं ठठारका का रहने वाला हूँ। मेरा भाई आमिर था जो हैदरपुरा में काम कर रहा था डॉक्टर के पास में। वो सर 7, 8, 9 महीने से काम करता था वहाँ पे, उनको चाय वगैरह पिलाता था। और उसको बेकसूर मारा गया सर। वो कोई मिलिटेंट नहीं था। वो 3 आदमी में से कोई भी मिलिटेंट नहीं था। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ सब कुछ देख सकते हैं। पर अगर छोड़ा हो वहाँ पे तो, क्योंकि वहाँ पे सीआरपीएफ की बाहर गेट पे ही गाड़ी खड़ी रहती है, पूरी रोड में पुलिस प्रोटेक्शन, सीआरपीएफ वगैरह सारी रहती है। क्योंकि मैं वहाँ कई बार गया हूँ, तो इसलिए मेरे भाई के ऊपर ये बिल्कुल गलत इल्जाम है सर। और दूसरा, अभी तक डेड बॉडी हमें नहीं मिली है। तो मेरे अभी भाई से बीच में बात हुई थी कि बोला मैं दिल्ली में काम करता हूँ, कि मैं अभी दिल्ली आऊंगा, यहाँ ठंड पड़ रही है। वो पढ़ाई कर रहे थे देवबंद में, अभी लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन की वजह से घर आए हुए थे वो, तो काम वगैरह था नहीं, इसलिए वो वहाँ पे काम पे लग गया था डॉक्टर साहब के साथ। उसको 8-10 हजार रुपये सैलरी देते थे और खाना पीना वो देते थे। उस जिस दिन उनको मारा है, वो उस दिन पहले उनको वहाँ पे एक कैंटीन है, उस कैंटीन की तरफ वो गया है। फिर उसके बाद उसको वापस बुला के, फिर वापस जब बुलाए, वहाँ पे जो कैंटीन पे लड़का था उसने बयान भी दिया, मीडिया में भी आया वो लड़का, उसने बोला है वापस जाने के बाद में एक सिविलियन था, 2 पुलिस वाले, एक सिविलियन, वो साथ में आके उसको बुला के वापस ले गए, बोला ताला खोलो आप। ऊपर जब ले गए उसको वहीं मार दिया। सबसे पहले मेरे भाई को मारा है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि हमारी डेड बॉडी वापस आनी चाहिए। हमारा भाई आतंकवादी नहीं था, वो बिल्कुल एक सिविलियन था, वो घर गरीब परिवार से था। हमारे बाप ने गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ काम किए। आज उसी गवर्नमेंट ने हमें ये सिला दिया है कि आपने जो काम किए थे गवर्नमेंट के लिए, आज इसका आप सिला ले लो। हमारे भाई को आज आतंकवादी बना दिया। जिस बाप ने गोल्ड मेडल लिया हो, जिस बाप ने आर्मी से कॉम्पिटिशन कार्ड लिया हो, आज उस कॉम्पिटिशन कार्ड का, उस गोल्ड मेडल का ये हमें सिला मिल रहा है। और दूसरा, मेरा नाम महमूना बेगम है और मैं आमिर की बड़ी बहन हूँ। अफसोस तो बहुत है, आज 6 दिन हो गए हमें वेट करते करते, हमारी डेड बॉडी हमें वापस अभी नहीं मिली। इंतजार करते करते पूरा गाँव क्या पूरा रामबन इंतजार में है कि अभी हमारी डेड बॉडी हमें मिलेगी, लेकिन हमारी डेड बॉडी हमें नहीं मिली। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई आवाज उठाने वाला है, कोई गरीबों की आवाज सुनने वाला है, तो हमारी
डेड बॉडी हमें मिलनी चाहिए वापस, क्योंकि हम भी अपने बच्चे को अपने हाथों से दफनाए, उसकी कब्र बनाए अपने घर में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जहाँ मेरे भाई को मारा गया है वहाँ अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जहाँ पे वो रहता था, बैठता था, उठता था, अंदर पूरे में कैमरे लगे हुए हैं। बाहर गेट पे आर्मी की गाड़ी लगी रहती है। तो उसको बेकसूर मारा गया है, तो वो बेकसूर था, तो उसकी लाश हमें वापस दी जाए, क्योंकि आज हमें 6 दिन हो गए इंतजार करते करते। तो अगर हमें लाश नहीं मिली तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, फिर चाहे हमें मार दिया जाए तो हम फिर उठेंगे नहीं, क्योंकि अब बहुत हो गया।